नमस्कार जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी हुई सबसे ताज़ा अपडेट है दोस्तों। पूरी खबर देखने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पल पल की और ताज़ा अपडेट देंगे। दोस्तों जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है, इजराइल ने दोस्तों आदेश दे दिया है। इजराइल की थल सेना और वायु सेना दोनों तरीके से दोस्तों दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरी तरीके से जो है सभी अलर्ट मोड पर है। लगातार बॉर्डर पर जो है तोपें तैनात कर दी गई है दोस्तों, मिसाइलें तैनात कर दी गई है, लड़ाकू विमान गश्त पर हैं। जी हाँ, बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में अब भी अगर फिलिस्तीन और उसका आतंकी संगठन हमास जो है नहीं सुधरता है तो गाजा पट्टी तक इजराइल कर लेगा कब्जा। जी हाँ दोस्तों, 70 सालों से इजराइल जो है दोस्तों अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और हक की लड़ाई में अब अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिका ने मदद करने का ऐलान किया है और साथ ही ये कहा है कि इजराइल को पूरा अधिकार है उसको अपने नागरिकों की रक्षा करने का। बहुत बड़ा बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, यानी कि इस वक्त जो है तुर्की को भी मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि तुर्की सोच रहा था कि सभी मुस्लिम देश मिलकर इजराइल का सफाया कर देंगे, लेकिन ये चीज तुर्की भूल चुका है कि पिछले 70 सालों से 57 अरब देशों को, जी हां 57 अरब देशों को अकेला जो है धूल चटा चुका है इजराइल। ऐसे में अब तुर्की के भी जो है जितने भी सपने थे वो चकनाचूर हो चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले 72 या 48 घंटे के अंदर अंदर अगर अब भी हमास और उसका आतंकी संगठन और साथ ही फिलिस्तीन जो है अपनी औकात पर नहीं आता है तो यहां पर इजराइल पूरी तरीके से तैयार है उनको जो है सबक सिखाने के लिए। आपको बता देना चाहते हैं, हमास जो है कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है उसका सबसे बड़ा जो कमांडर है उसका घर उड़ा दिया गया है। उसके कमांडर की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त घर में नहीं था, वरना इजराइल के वायुसेना ने ऐसे गोले बरसाए कि एक ही झटके में जो है जो हमास का आतंकी कमांडर है सबसे बड़ा, उसका जो है घर के साथ साथ वह भी उड़ जाता। जी हाँ, साथ ही आपको यह भी बता देना चाहते हैं यह जंग अब बढ़ती ही जा रही है। दुनिया के कई देश जो है यहाँ पर इस जंग को सुलझाने में लग चुके हैं, विवाद को सुलझाना चाह रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है अब किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि इजराइल ने ठान ली है दुश्मनों के फरकच्चे उड़ाने की सोच ली है। यहां पर इजराइल ने बता देना चाहते हैं, एक और बड़ी ताजा अपडेट आपको दे देना चाहते हैं, इजरायली सेना ने गाजा में हमास के टॉप लीडर का घर उड़ाया। जी हां, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, इजराइल की वायु सेना ने गाजा में घुसकर हमास के आतंकी, जी हां दोस्तों, हमास आतंकी के टॉप लीडर का घर उड़ा दिया है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसने गाजा में हमास के एक शीर्ष नेता के घर पर हमला किया है। गाजा से इजराइल में हवाई हमले और रॉकेट दागे जाने के करीब एक हफ्ते बाद यह हमला किया गया, यानी कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने ठान लिया है, यहां पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने की पूरी सोच ली है इजराइल ने। आपको बता देना चाहते हैं, इजराइल जो है पिछले 70 साल से अपनी हक की लड़ाई है लड़ रहा है दोस्तों। सिर्फ दोस्तों इजराइल में 1 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 20 लाख अरब मुस्लिम है, बाकी यहूदी हैं। इसके बावजूद आप इजराइल की हिम्मत देख सकते हैं, कितनी पावरफुल कंट्री है इजराइल, कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास। आयरन डोम जैसे हथियार हैं, मिसाइलों को, जो दुश्मन मिसाइलें छोड़ते हैं उनको इजराइल हवा में ही नेस्तनाबूद कर देता है। ये टेक्नोलॉजी छोटे से देश ने, जी हाँ दोस्तों, छोटे से देश ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई है, जनता की भी, अपने देशवासियों की भी रक्षा कर रहा है और साथ ही दुश्मनों से भी अच्छी तरीके से निपट रहा है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हिदायत जिल्सरमैन ने रविवार को इजरायली सेना के रेडियो को बताया कि सेना ने गाजा में हमास के सबसे वरिष्ठ नेता यही है सिनवार के घर को निशाना बनाया है, जो समूह के बाकी शीर्ष नेताओं के साथ संभवतः वहां छिपा था। उसका मकान दक्षिण गाजा पट्टी में खान यूनिस शहर में स्थित है। सेना ने बताया कि उसने सिनवार के भाई के घर पर भी हमला किया है। हमास और इस्लामिक जिहाद समूह ने सोमवार को यह संघर्ष शुरू होने के बाद से 20 लड़ाकों के मारे जाने की बात कही है। हालांकि इजराइल के हमले में जो वायुसेना ने अटैक किया था वो बहुत ही भयानक अटैक था, बहुत ही पावरफुल अटैक था। उसमें हमास के जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी थे वो मौके पर ढेर हो चुके हैं। हालांकि फिलिस्तीन और हमास दोनों ही ये न्यूज़ छुपा रहे हैं, ये समाचार छुपा रहे हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके काफ़ी आतंकी मारे जा चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर इतने अटैक किए हैं, इतने एयर अटैक किए हैं इजराइल ने कि हमास की लगभग जितनी भी सुरंगें थी जिसमें आतंकी घुसकर इजराइल में प्रवेश करते थे उन सभी सुरंगों को जो है ढहा दिया गया है। जी हाँ, और अब तो जो है थल सेना भी दोस्तों एक्शन के मोड में आ चुकी है पूरी तरीके से। थल सेना, इजराइल की थल सेना आपको पता ही है कितनी खतरनाक है, पूरी तरीके से बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। और इजराइल की सबसे ज़्यादा मदद दोस्तों उसका जासूस, उसकी एजेंसी दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं मोसाद। जी हाँ, मोसाद
भी उसकी सबसे बड़ी मदद करती है। बहुत ही खतरनाक खुफिया एजेंसी है, दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों में उसका नाम आता है। तो यहाँ पर इजराइल अपने दुश्मनों के हर तरफ से दांत खट्टे कर रहा है। दुश्मन सोच भी नहीं पा रहा है, वो नई चाल चलता है, उससे पहले ही इजराइल उसको पहले ही धूल में मिला लेता है। जी हाँ, अब आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, उससे यही लगता है कि आने वाले 72 घंटे बहुत ही अहम होने वाले हैं और ये हमास के लिए आखिरी दिन हो सकते हैं, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और इजराइल आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। फिलिस्तीन और आज अगर ये जंग हो रही है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, वह है हमास का आतंकी संगठन। अगर हमास का आतंकी संगठन नहीं होता तो फिलिस्तीन और इजराइल में शायद जंग भी नहीं होती, क्योंकि हमास जो है आतंकी संगठन और फिलिस्तीन को लीड करता है। जी हाँ, फिलिस्तीन को जो है नेता बनकर उसका जो है जंग की शुरुआत करता है और बाद में दुम दबाकर भाग जाता है। शुरुआत जो है फिलिस्तीनियों और उसके हमास जो आतंकी संगठन है हमास ने की थी। इसके बाद इजराइल ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया इन लोगों को कि शायद ये जिंदगी में कभी भी इजराइल से टकरा नहीं पाएंगे। हालांकि अब जो है काफ़ी मुस्लिम देश एक होने की बात कर रहे हैं कि एक होकर इजराइल का सफाया कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी के बीच में भी सहमति नहीं बने, क्योंकि सभी जानते हैं अगर ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। क्योंकि सभी देश मिलकर अगर किसी अकेले देश पर अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया के बाकी देशों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। जी हाँ, तुर्की इसीलिए उछल रहा है, बार बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगा रहा है और इजराइल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है रूस उनकी बात को इग्नोर कर रहा है, यहाँ पर उनकी बात से सहमति नहीं जता रहा है, क्योंकि सभी देशों को पता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और वहाँ पर जो है जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात से जो है दोस्तों तुर्की को बड़ी मिर्ची लग चुकी है। तुर्की का जो राष्ट्रपति है लगातार कोशिश कर रहा है इजराइल को सबक सिखाने की। हालांकि दोस्तों तुर्की डायरेक्ट सीधा अटैक नहीं कर सकता है इजराइल पे, क्योंकि तुर्की अच्छी तरीके से जानता है हमास और फिलिस्तीन को निपटाने के बाद अगला नंबर तुर्की का ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उछल कूद इस वक्त तुर्की ही कर रहा है। तुर्की के बाद पाकिस्तान कर रहा है। इन दोनों देशों का नंबर भी इजराइल बहुत जल्द लेने वाला है। पाकिस्तान की हालत तो इस वक्त पूरी दुनिया जानती है, भिखारी जैसी हालत हो चुकी है। कभी चीन जा रहे हैं, सबसे अच्छा दोस्त मानते थे पाकिस्तान वाले चीन को, वहाँ पर दोस्तों जा रहे हैं कर्ज लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर दोस्तों चीन वाले इमरान खान के कटोरे में थोड़ी सी भीख देकर वापस भेज देते हैं। ये हालत हो रही है पाकिस्तान की। लग नहीं रहा है कि ये जंग करेंगे। पाकिस्तान भी बार बार परमाणु बम की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ परमाणु करते ही उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी और उनकी जो है आर्थिक व्यवस्था भी डगमगा चुकी है। आपको बता देना चाहते हैं पाकिस्तान हर देश से दोस्तों पाकिस्तान ने कर्ज ले रखा है और इतना कर्ज ले रखा है कि शायद आने वाले 100 साल में भी नहीं चुकेगा। और अभी भी पाकिस्तान की हालत आज के 100 साल पहले की जैसी ही है जैसे सभी देशों की हुआ करती थी। इमरान खान ने कोशिश तो काफ़ी की पाकिस्तान की हालात सुधारने की, लेकिन आतंकवाद की वजह से, जी हाँ, आतंकवाद को काबू नहीं किया पाकिस्तान ने। लगातार भारत के अंदर घुसपैठ करवाने की कोशिश की पाकिस्तान और उसका नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। कश्मीर के जरिए आतंकवाद घुसने की कोशिश करते हैं और हमारे भारतीय सेना के वीर जवान उनके दांत एक झटके में खट्टे कर देते हैं दोस्तों, टांगे तोड़ देते हैं, घुसने देते ही नहीं है। तो दोस्तों जमाना काफ़ी बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं और इस वक्त इजराइल जो है सभी देशों का किंग बना हुआ है। 57 अरब देश अब देखते हैं क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, ये भी आगे पता चल जाएगा। यूएन की बड़ी बैठक हुई है, उसमें भी कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला है। इजराइल पर किसी भी देश ने ज़्यादा दबाव नहीं बनाया है। हालांकि शुरुआत भी फिलिस्तीन ने की थी दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं फिलिस्तीन ने शुरुआत की थी और जो है दोस्तों इसको हमास जो कि आतंकी कमांडर है फिलिस्तीन का, इसने आगे बढ़ाया था अटैक को, लेकिन इसका अंत जो है इजराइल ने किया वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब लग नहीं रहा कि आने वाले वक्त में हमास जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है ये कभी खड़ा हो पाएगा अपने पैरों पर। जी हाँ, क्योंकि उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है इजराइल ने लगातार पिछले 7 दिनों में, और रही गई कसर अब और पूरी कर देंगे इजराइल वाले, और इसके बाद रहे दोनों जो पैर है हमास के वो भी तोड़कर रख देंगे। क्योंकि जो इजराइल है वो कभी भी दोस्तों कोई बीच में उंगली करे ये चीज़ इजराइल कभी बर्दाश्त नहीं करता है। आगे होकर किसी को उंगली इजराइल कभी नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने उंगली की तो उंगली के साथ साथ पूरा हाथ भी तोड़कर रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों इजराइल सबसे हटकर अलग देश है, बहुत ही पावरफुल कंट्री है, छोटा देश है लेकिन पावरफुल मशीनें हैं उनके पास, और ऐसी मशीनें हैं कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता है। हमास लाख कोशिश कर ले लेकिन इजराइल का बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तुर्की का राष्ट्रपति कितना ही उछल ले, लेकिन हमास और तुर्की का राष्ट्रपति उछलने के बाद भी इजराइल का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इजराइल की जो रणनीति है वो सबसे हटकर है।
कब क्या कर दे इजराइल ये किसी को नहीं पता है। अभी भी इजराइल के पास काफ़ी सारे हथियार हैं और लगभग सभी हथियार जो है पड़े हुए हैं। अगर इजराइल चाहे तो आज एक झटके में फिलिस्तीन और हमास को जो है सबक सिखा सकता है। और इस तरीके से अगर जिहाद फैलाते रहे